नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। इसमें क्या दिया हुआ है, स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल विद सेंटर अल्टरनेटिवली एट ए एंड बी। ठीक है, एक सेमी सर्कल आपको दे रखा है, फिर बोला है सेंटर इसका क्या दे रखा है, ए है ना, और फिर बोला है रेडियस आपको दे रखी है 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर आपको क्या दे रखी है रेडियस। फिर आपको ये बता रखा है व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच ए स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल। देखो एक डायग्राम बना हुआ है, ठीक है, एक लाइन है, उस पे आपको सेमी सर्कल यहां दे रखे हैं, ठीक है, ऐसे करके आपके सेमी सर्कल बना हुआ है। यहां पे पॉइंट दे रखा है ए, यहां पे दे रखा है बी, ये है 1 2 और ये ऊपर हो गया 3। आई बात समझ में। यहां पे आपको सेमी सर्कल बता रखे, फिर आपको क्या बोला है लेंथ निकालनी है। अब एक चीज ध्यान रखना, लेंथ निकालनी है अपन को, मतलब ये दिख रहा है आपको पूरा बनाया, इसको बोलते हैं पेरीमीटर। क्या बोलते हैं, पेरीमीटर। तो इसमें ध्यान रखो, यहां पे पेरीमीटर आपको निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल। समझ गए, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल फॉर्मूला होता है इसका पाई आर। आगे बसन में क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर। और पेरीमीटर क्यों, क्योंकि लेंथ है, लेंथ मतलब ये पूरा जो चल रहा है इसको बोलते हैं अपन पेरीमीटर। आगे बसन में अब अपन क्या करते हैं, एपी अरेंज करते हैं। देखो उसने बोला है पेरीमीटर पाई और आर, पाई की वैल्यू आपको पता है 22/7 होती है, लेकिन पाई को अभी मत लो, अभी आप आर का जो दे रखा है ना वो ले लो आप। कितना है रेडियस, 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद में क्या बोला है, अब देखो आर अपन ने कितना ले लिया 0.5, अब पाई है तो अभी पाई को चेंज मत करो, पाई को अभी पाई ही रहने दो। समझ गए। नेक्स्ट अपन को रेडियस जो है ना वो दे रखी है कितना 1 सेंटीमीटर, तो 1 पाई, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या दे रखा है 1.5, तो 1.5 रेडियस और पाई का पाई कोमा 2 सेंटीमीटर दे रखा है 2 और पाई का पाई, ऐसे करके ये कंटिन्यू चलता रहेगा। आगे बात समझ में, ठीक है। ये अपन को रेडियस हमें क्वेश्चन में दे रखी है, पाई हमें पाई की जगह पाई रख दिया, ठीक है। अब इसको देखो a इजिकल टू कितना होता है 0.5 पाई। अब अपन बात करते हैं d की, तो d का फॉर्मूला क्या होता है a2 माइनस a1। a2 बताओ कितना है 1 पाई माइनस 0.5 पाई। 1 पाई में से 0.5 मतलब 1 में से हाफ आपने क्या कर दिया, लेस कर दिया, तो कितना हाफ ही बचेगा ना 0.5 पाई। डी कितना आ गया 0.5 पाई। क्लियर है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो आपको इसमें क्या बोला है, फिर उसने बता रखा है कितना सेमी सर्कल कितने 13, कितने 13, तो कहने का मतलब एन कितना हो गया 13। आई बात समझ में। फिर उसने बोला है टोटल लेंथ, तो टोटल मतलब एसएन, तो एसएन का आप क्या करो फॉर्मूला लगा दो। एसएन का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 d। आगे बात समझ में। अब यहां पे देखो n कितना है 13/2, 2 इंटू ए बताओ 0.5 पाई प्लस n कितना है 13-1 और d बताओ 0.5 पाई। आगे बात समझ में। अब इसको सोल्व करो, 13/2 सोल्व किया अपन ने। मैंने आपको क्या बोला है, पॉइंट जब भी आ जाए उसको इग्नोर करो एक बार के लिए, है ना। 5 2 जा 10, तो 5 2 जा 10 होता है और 1 डिजिट से पहले पॉइंट, तो 0.0, पॉइंट के बाद 0 का कोई मतलब नहीं, तो इसको आप रिमूव कर दो, कितना बचा 1 पाई, ठीक है। और 1 लिखने की भी कोई जरूरत नहीं, अपन पाई लिखेंगे ना तो भी चलेगा, पाई मतलब 1 पाई है, ठीक है। आगे देखो प्लस 13-1 करो 12 इंटू अपन करें क्या है 0.5 पाई। आगे बसन में सोल्व करो 13/2 पाई का पाई आ गया प्लस मैंने आपको क्या बताया पॉइंट को इग्नोर करो, 12 5 जा 60, 1 डिजिट से पहले पॉइंट 0.0,
पॉइंट के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं रह जाता, तो अपन क्या कर लेंगे 6 पाई। ठीक है, अब इसको सोल्व करो। 13/2 इंटू 6 पाई प्लस पाई कितना हो जाएगा 7 पाई। 6 पाई और एक और पाई कितना हो जाएगा 7 पाई। आई बात समझ में? पावर पे पावर तब जाती है जब अपन मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ऐसा मत करना है कि 6 पाई प्लस पाई 6 पाई स्क्वायर, ऐसा नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि प्लस है ना, तो 6 पाई प्लस पाई 7 पाई। अब अपन यहां कर देते हैं। अब आप देखना यहां पे क्या है 13/2 इंटू 7 इंटू, अब आप देखना पाई। अब वैल्यू पुट करते हैं अपन, पाई की वैल्यू अपन ले लेते हैं 22/7। क्या करते हैं 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। ठीक है, 7 से 7 कैंसल। अब क्या हो गया 13 इंटू 11, सोल्व कर दो। 11 3 जा 33 का 3 3, 11 1 जा 11 और 3 14, तो कितना आ गया आंसर 143। आगे बस समझ में? ठीक है, अब आप क्या करो, ये क्वेश्चन तो हमारा सोल्व हो गया। नेक्स्ट वाला देखो 19 में क्या दिया हुआ है, आपको बोले हैं 200 लोग्स, मतलब जो लकड़ी के जो वो होते हैं ना लोग, है ना, आपको बना के दे रखा है डायग्राम। फिर आपको बोला है स्टेक इन द फॉलोइंग मैनर, क्या है फर्स्ट अगर रो है उसमें लोग कितने दे रखे हैं 20 लोग। ठीक है, फिर बोला है बॉटम रो में है, फिर नेक्स्ट रो में आपको दे रखे हैं 19, देन उसके बाद में ऊपर ऊपर अपन चढ़ते रहेंगे तो एक एक लोग कम होता रहेगा। ठीक है, 18 है, उसके बाद में अपन ऐसे करके एक एक कम करते जाएंगे, ये अपने क्या हो जाएंगे लोग अरेंज हो जाएंगे। ठीक है, फिर आपको बोला है हाउ मेनी रोज आर द 200 लोग प्लेस एंड हाउ मेनी लोग्स आर इन द टॉप रो। टॉप रो में कितने लोग होंगे और रो कितनी बनेगी। ठीक है, ये फाइंड करना है। देखो आप सबसे पहली बात तो ये लोग की अपन बात करते हैं, कितना है 20। फिर अपन ऊपर चढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा 19, फिर उसके बाद एक कम, फिर ये ऐसे करके कंटिन्यू चलता रहेगा। आई बात समझ में? अब यहां पे बताओ ए कितना हो गया 20। अब अपन बात करें डी की, डी का फॉर्मूला क्या होता है A2 माइनस A1। A2 बताओ 19 माइनस 20, 19 में से 20 लेस करो -1, डी की वैल्यू कितनी आ गई -1। ये समझ गए, डी हो गया -1। अब आप ध्यान रखना उसने बोला है 200 लोग, देखो आप 200 ही है ना, इसमें आपको बता रखा है 200 लोग, तो कहने का मतलब 200 मतलब टोटल ही है ना, तो यहां पे अपन क्या लिखेंगे SN कितना है 200। SN का फॉर्मूला आपको पता होगा n/2 2a प्लस n-1 d इक्वल में कितना है 200। समझ गए? अब आप ये देखो n हमारे पास है क्या, नहीं है, n क्या करना है हमें फाइंड करना है, तो n की जगह तो n लगा दो डिवाइडेड बाय 2, 2 इंटू a बताओ 20। ठीक है, वैल्यू पुट करते चलो, प्लस n कितना है नहीं पता है n-1, d बताओ -1 और इक्वल में कितना आ गया 200। आई बस में? अब सोल्व करो, अपन ब्रैकेट को सोल्व करेंगे n/2, ये हो जाएगा 2 2 जा 4 40। अब यहां पे आपको दिख रहा है ये माइनस नहीं कर सकते क्योंकि वेरिएबल आ गया, n आ गया ना, नहीं कर सकते। अब -1 को n से भी करना है, -1 को -1 से भी करना है, प्लस माइनस -1 को n से करो n माइनस माइनस प्लस 1 1 जा 1 इजिकल टू 200। आगे बात समझ में? अभी और कुछ सोल्व हो रहा है तो सोल्व कर लो, तो n/2 ये हो जाएगा 40 प्लस 1 41 माइनस n इक्वल टू 200। आई बात समझ में? अब या तो इसको मल्टीप्लाई करो या फिर ऐसा भी कर सकते हैं वेरिएबल को सेपरेट करो 2 डिवाइड में, उधर अपन ट्रांसफर कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा n का n 41 माइनस n ये हो जाएगा 200 2 डिवाइड में किस में आ गया मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे अब देखो हो गया सोल्व। अब क्या करेंगे ब्रैकेट को सोल्व मल्टीप्लाई कर दो 41 इंटू एन 41n प्लस माइनस n इंटू एन इक्वल 200 इंटू 2 करो 400। आगे बात समझ में? मैंने क्या बोला था जब भी स्क्वायर वाली टर्म आ जाए मतलब क्वाड्रेटिक टर्म में आ जाता है तो इक्वल में 0 रखो और सबको इधर ट्रांसफर करो, तो कैसे करेंगे 41n माइनस n स्क्वायर 400 प्लस का इधर ट्रांसफर किया तो माइनस का 400 इक्वल में 0। आई बस 1 में? फिर मैंने क्या बोला था कि n स्क्वायर या स्क्वायर वाली टर्म जो है वो फर्स्ट में होनी चाहिए,
फर्स्ट में होनी चाहिए, तो अपन क्या करें, एडजस्ट कर ले अपन। तो माइनस का एन स्क्वायर प्लस का 41n और माइनस का 400 इक्वल में 0। अपन ने क्या किया, उसको चेंज कर लिया, इंटरचेंज। क्यों किया, क्योंकि स्क्वायर वाली टर्म हमें फर्स्ट चाहिए। दूसरी कंडीशन ये होती है कि ये माइनस में नहीं होना चाहिए, किस में होना चाहिए, प्लस में। तो सभी जगह माइनस का क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, है ना। इसको किया माइनस से तो क्या प्लस का हो जाएगा, ये प्लस से किया अपन ने तो माइनस का 41n और माइनस का है तो प्लस का 400 इक्वल में 0। समझ गए, कहने का मतलब सब जगह हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस से, ठीक है। और या ऐसा बोल लो, सब जगह हमने साइन चेंज कर दिया। क्यों किया, क्योंकि ये माइनस का था, ठीक है। प्लस में कन्वर्ट करने के लिए सब जगह अपन ने उससे कर दिया, ठीक है। अब देखो स्क्वायर वाली टर्म बन गई। अब क्या करेंगे अपन, फैक्टर। फैक्टर करने में हमने क्या देखा था, फर्स्ट वाली डिजिट को क्या करेंगे, कॉपी, एन स्क्वायर, लास्ट वाली डिजिट क्या है 400, इसको भी क्या कर दें अपन, कॉपी, और इक्वल में क्या आ गया 0। आपको पता होगा फर्स्ट वाले नंबर को लास्ट वाले से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ पे फैक्टर कर दो उसके, ठीक है। कितना है 400, 2 2 जा 4, 0 0, 2 1 जा 2 0, फिर 2 5 जा 10, 0 आ गया, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। पहले तो हम ये सोचेंगे कि 2 जो है एक जैसा साथ में ले लेते हैं और 5 को साथ में ले लो। उसको लेके अपन को क्या लाना है 41। चेक करो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा, यहां से लेके यहां तक तो आ गया कितना 16, 5 5 जा 25 प्लस 16 करें 41 बनता है, 41 बन रहा है ना। तो कहने का मतलब आपने क्या किया, प्लस किया, प्लस किया तब जाके क्या बना 41। और दूसरी कंडीशन ये है किसका लाना है, माइनस का। तो दोनों किसके रखेंगे अपन, माइनस के। तो यहां पे बन गया माइनस का 25n और माइनस का 16n। आगे बसन में अब यहाँ पे पेयर बना लो, पेयर बन गए तो n कॉमन लिया, कितना बचा n माइनस 25। यही चीज हमारे आगे भी चाहिए ब्रैकेट में। तो देख लो माइनस आ रहा है, बट हमने आगे देखा तो क्या आ रहा है प्लस का। माइनस कॉमन ले लो तब जाके प्लस का आगे चल के माइनस बन जाएगा, ठीक है। अब इनमें कॉमन 16 ही कॉमन ले लो। कैसे पता किया, यहाँ पे n आ रहा है मतलब 1 आ रहा है, तो 16 कॉमन लेंगे तभी तो 1 बचेगा। 16 कॉमन ले लिया तो n प्लस का क्या हो गया, क्योंकि बाहर कॉमन क्या है माइनस, तो प्लस का माइनस। अब देखो 16 2 जा 32, 32 कितने बचे 8, 80 हो गए। 16 5 जा 80 इक्वल में 0। तो एक भी बचा n माइनस 25 और एक बचा n माइनस 16 इक्वल में 0। समझ गए, पता होगा जब भी ऐसी वैल्यू आ जाए एक बार तो इसको 0 के इक्वल रखो, देन इसको 0 के इक्वल रखो। फर्स्ट कंडीशन क्या है, n माइनस 25 इक्वल में 0, तो n इज इक्वल प्लस का 25। सेकंड आप देख लो n माइनस 16 इक्वल में 0, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी प्लस का 16। मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी, माइनस में आए तो नहीं लेते हैं बट प्लस में आए तो लेना है। लेकिन अब हमारे पास कंडीशन क्या है कि ये भी प्लस में ये भी प्लस में, या तो 25 होगा या फिर 16 होगा, दोनों नहीं हो सकते। समझ गए भाई, नंबर ऑफ रो 25 16 दोनों में से एक ही होगी, या तो 16 रो है या फिर 25 है। समझ गए मैंने क्या बोला। अब कैसे पता करें, अपन को देखना है एन लास्ट में कितना है, एन का मतलब क्या होता है लास्ट टर्म। तो एन का फॉर्मूला लगाओ, ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए बताओ कितना है 20 प्लस एक बार 25 लेके देखो, क्या कर रहे हैं अपन एक बार 25 लेके देख रहे हैं। 25 माइनस 1 डी कितना है बताओ -1, ठीक है। सोल्व करो 20 प्लस 25 में से 1 लेस करो 24 ब्रैकेट में -1, सोल्व कर लो 20 प्लस माइनस। अब 24 में से 20 लेस करो -4, तो एन कितना आ गया। अब एक बात बताओ, क्या माइनस में हो सकती है क्या रो, नहीं हो सकती, प्लस में होगी। तो कहने का मतलब 25 हमारा आंसर नहीं है, 25 आंसर नहीं है। तो अब अपन क्या देखते हैं 16 लेके देख लें, ए एन इज इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए बताओ कितना है 20, एन कितना है 16 माइनस 1, डी कितना है -1। सोल्व करो 20 प्लस 16 में से 1 लेस करो 15, ये आ गया -1, 20 प्लस माइनस -15, 20 में से 15 लेस करो 5, तो एन कितना आ गया 5। समझ गए,
तो कहने का मतलब आंसर हमारा 16 और 5 है ना। तो यहाँ पे अपन आंसर लिख देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं पहली बात तो ये नंबर ऑफ रोज, ठीक है। रो मतलब एक के ऊपर एक कितना अपन कर रहे हैं ना, तो नंबर ऑफ रो कितनी आ गई, 16 रो है। जैसे ही 16 रो पे अपन पहुंचेंगे तो लॉग जो है ना कितने अरेंज हो जाएंगे, नंबर ऑफ लॉग्स, तो लॉग्स कितने आ जाएंगे 5। आई बस में 20, 19, 18, 17 कम होते होते कहां तक पहुंचेंगे अपन, 5 लॉग तक। क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट 20 वाला देखना, इसमें क्या दिया हुआ है, इन ए पोटैटो रेस, रेस हो रही है पोटैटो रेस। इसमें क्या है, आपको फिगर बता रखा है। फिर बोला है इसने कि 5 मीटर पे क्या रख रखे हैं अपन ने, पोटैटो रख रखे हैं। फिर बोला है अदर पोटैटो जो रख रखा है वो कितने मीटर डिस्टेंस पे है, 3 मीटर। ठीक है, अब इसको अपन क्या कर लेते हैं, अरेंज कर लेते हैं। उसके अकॉर्डिंग अपन को क्या बोला है, टोटल डिस्टेंस, मतलब सम निकालना है। क्या निकालना है, सम। देख लो आप, फर्स्ट रखा है 5, कितने डिस्टेंस पे है 5, उसके बाद में 3 मीटर की डिस्टेंस, तो 5 के आगे 3 देखो कितना होता है 8, फिर 3 मीटर डिस्टेंस कितना हो गया, ऐसे करके चलता रहेगा। समझ गए। आपने क्या किया है, एक बंदा है जो क्या कर रहा है, रेस लगा रहा है, पोटैटो लेके और बकेट में वो डाल देता है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, 5 मीटर की डिस्टेंस पे, फिर उसके बाद में नेक्स्ट रखा हुआ है कितना है, 3 मीटर की डिस्टेंस, तो 5 + 3 कितना हो गया 8, फिर 8 + 3 कितना हो गया 11, देन उसके बाद में कंटिन्यू चल जाएगा, है ना। ए बताओ कितना है 5, डी का फॉर्मूला बोलो, A2 - A1, A2 कितना है 8 - 5 कितना हो गया, डी कितना आ गया 3 आ गया। यहां तक क्लियर है। अब आप देख के बताओ, नंबर ऑफ टर्म दे रखी है क्या आपको, आपको इसमें कितने 10 दे रखा है, हाँ अब 10 दे रखा है, तो अपन यहाँ पे n कितना ले लेते हैं 10। समझ गए, 10 आपको दे रखा है तो n कितना हो गया 10, तो टोटल पता लगाना है ना, तो Sn n/2 2a + 1d। ठीक है, सोल्व करो, n कितना है 10/2, 2 × a कितना है 5 प्लस n कितना है 10 - 1, d बताओ 3, सोल्व कर दो, 2 5 जा 10, तो ब्रैकेट सोल्व, 5 2 जा 10, 10 में से 1 लेस करो 9 × 3, ब्रैकेट में पहले क्या सोल्व करेंगे, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 10 का 10, 3 9 जा 27, अब 5 × 27 + 10 37, 37 × 5 185। समझ गए, तो सम कितना लगेगा 185। लेकिन मेरी बात सुनना, 185 तो आ गया, बट आपको पता होगा एक बार, जैसे कोई बंदा है वो यहां से आगे बढ़ता है, यहां से पोटैटो को क्या करता है, उठाता है, वापिस वो बैग भी तो जाता है बकेट में डालने, फिर वापिस जाएगा पोटैटो लेगा, वापिस बैग आएगा। मतलब कहने का मतलब ये तो एक साइड के निकाला अपन, वापिस आ भी तो रहा है, बैग में आ रहा है ना, डबल राउंड हो रहे हैं उसके। तो कहने का मतलब 185 × 2 कर दो, 2 क्यों कर रहे हैं, जाएगा और वापस बकेट में डालने आएगा, तो 2 कर दो, कितना हो रहा है 370। देख लो, 5 2 जा 10 का 0, 1 8 2 जा 61, 70 का 7, 1 2 1 जा 2 और 3, तो कितना आ गया हमारा आंसर Sn 370। कितना सम लगेगा टोटल 370। क्लियर है।